और सबसे पहले आपको बताते हैं जिस तरह से धनबाद जिले के बाघमारा के केसरगढ़ में ब्लॉक 2 अवैध खनन के दौरान 9 मजदूरों की मौत की आशंका ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। बीजेपी ने इसे संस्थागत हत्या बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। सरयू राय के पोस्ट के बाद सांसद और विधायक खुद मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। इधर सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीसीसीएल को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। झारखंड के काले हीरे ने अगर जिंदगी दी तो विकास को रफ्तार भी दी और मौत का मुहाना भी खड़ा किया। बंद खदानों से कोयले के अवैध खनन ने कई लोगों की जान ली है। इस बार फिर धनबाद जिले के बाघमारा के केसरगढ़ में ब्लॉक 2 में अवैध खनन के दौरान 9 मजदूरों की मौत की आशंका ने सनसनी फैला दी है। यह हादसा अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से हुआ है। इस हादसे को लेकर विधायक सरयू राय ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि बाघमारा धनबाद के जमुनिया नामक स्थान पर अवैध खनन की चाल धंसने से 9 मजदूरों की मौत हो गई है। अवैध खनन माफिया मृतकों का शव निपटाने में लगे हैं। इसकी सूचना मैंने एसएसपी धनबाद को दे दी है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार चुनचुन नामक खनन माफिया प्रभावशाली संरक्षण में अवैध खनन करा रहा था। सरयू राय के पोस्ट के बाद सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और विधायक सरयू राय खुद घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्हें ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने दोनों को घेर लिया, नारेबाजी की और धक्का मुक्की की। स्थिति को तनावपूर्ण देख सांसद और विधायक घटनास्थल से लौट गए। वहाँ पर 12 लोग दबे हुए हैं। हमको पूरे 100% मुझे पूरी जानकारी है कि 12 लोग दबे हैं, जिनका नाम तक भी अभी तक 5 लोगों का मेरे पास नाम तक भी आ गया है कि 5 लोगों का नाम आया। पूरी गारंटी के साथ यदि प्रशासन को लगता है कि इस तरह का अफवाह, इस तरह का घटना है, तो इन 5 लोगों को रेडिफाई करें, जाए उनके घर में, उनके मोबाइल नंबर से इनसे पता करें। यदि वो घर में है तो हम समझेंगे कि वहाँ लोग नहीं बैठे। यदि वो घर में होंगे ना जिंदाबाद, इन 5 लोगों का नाम। इस घटना को लेकर झारखंड बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अवैध खनन के कारण चाल धंसने का ये कोई पहला मामला नहीं है। उन्होंने इसके लिए सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि यह राज्य सरकार द्वारा कराई गई संस्थागत हत्याएं हैं। देखिए, धनबाद के बाघमारा में अवैध खनन ने फिर से 9 लोगों की जान ले ली, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं और ये राज्य सरकार में अवैध खनन चरम पर पहुंच गया है साहब। और अवैध खनन के कारण विशेषकर धनबाद इलाके में लगातार चालें धंस रही हैं। वो निरसा की बात करें, तेतुलमारी की बात करें, कालू बथान की बात करें, हमेशा मौतें हो रही हैं और आज 9 लोगों के हताहत होने की दुखद खबर आ रही है। हम इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार के द्वारा की गई संस्थागत हत्याएं हैं। ये साधारण मौतें नहीं है साहब। जब राज्य सरकार को पता है कि उस इलाके में अवैध खनन हो रहा है और सिर्फ अवैध खनन माफिया के कारण वह कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये हत्याएं होती हैं। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। संबंधित थानेदार, पुलिस अधिकारी और जो भी अधिकारी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसे बीसीसीएल की लापरवाही बताया और कहा कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल के लोग अवैध माफिया से मिलकर अवैध कारोबार करा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले पर संज्ञान लेने की अपील की। देखिए, ये घटना राज्य को शर्मसार करने वाली घटना है। बेगुनाहों की मौत हो रही है और साफ इंडिकेशन है कि बीसीसीएल जो है उसकी लापरवाही से इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। डीसी को, एसपी को मैंने ट्वीट किया है। मैं भी बात भी करूंगा और मैं साफ निर्देश दूंगा बीसीसीएल को कंट्रोल किया जाए। ये लोग अवैध कारोबारी कर रहे हैं, वहाँ माफियाओं से मिलकर अवैध कारोबारी वालों करवाते हैं और हमारे लोगों को ये लोग क्या करते हैं, कुछ चंद पैसे में हमारे वरिष्ठ लोगों की जान चली जाती है। तो ये बड़ी घटना है, हम इसकी निंदा करते हैं और राज्य सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से मांग करते हैं कि आप इस मामले में पड़े और उचित मुआवजा दिलाने का काम करें। अवैध खनन जो हो रही है, इसमें माफिया लोग का जो दिन पर दिन इस तरह का काम होता है, उसमें मकबूल लोग, सब लोग जो है भोले भाले गरीब लेबरों को ले जाकर के फंसा देते हैं, बेचारे को जान भी चली जाती है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, मगर हम लगातार देख रहे हैं उस खदान में, कोयले खदान में कहीं ना कहीं 2-3 साल के बाद में कुछ ना कुछ घटना इस तरह की होती है। हमको लगता है सर, ये प्रबंधन को तत्परता से
ये श्योर करना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, और जो लोग मारे गए हैं, जो लोग की मृत्यु हो गई, उनको उचित मुआवजा देना चाहिए, सरकार को नौकरी देना चाहिए, और साथ ही जो घायल है उनको भी उचित चिकित्सा उपलब्ध करना चाहिए। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक इन मौतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बीसीसीएल की बंद पड़ी खदानों से अवैध खनन के दौरान चाल धंसने, मरने और घायल होने की खबरें अक्सर आती हैं। मौत की ये कोई पहली घटना भी नहीं है। बावजूद इसके न तो पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करती है और न ही बीसीसीएल की ओर से कोई प्रबंध किए जाते हैं। कुछ माफिया टाइप के लोग गरीब लोगों को चंद पैसों की लालच देकर उनसे अवैध खनन कराते हैं, कोयले से अपनी तिजोरी भरते हैं, लेकिन खनन में मौत के बाद उनसे पल्ला छुड़ा लेते हैं। ऐसी घटनाओं पर सरकार को भी कड़े कदम उठाने की जरूरत है। लोहरदगा से अमित कुमार के साथ धनबाद से कुंदन कुमार, कशिश न्यूज। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संपादक अनुराग ठाकुर और साथ ही धनबाद के हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं कुंदन का। कुंदन, क्योंकि देखिए आप वहां पर सालों से रह रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, ये तस्वीर कोई पहली बार नहीं आई है। लगातार इस तरह की तस्वीर सामने आती रहती है और मौत का आंकड़ा इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। कभी हम देखते हैं 5 लोगों की मौत, 9 लोगों की मौत, इस बार 9 लोगों की मौत हुई है। लेकिन उसके बावजूद कुंदन, इस पर लगाम नहीं लग रहा है। बिल्कुल रितिका, जिस तरह से आपने बताया कि मैं सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ। अवैध खनन की बात कर लें तो धनबाद जिले में कोयला माफियाओं का राज चलता है और चल रहा ही है। जिस तरह से बता दें कि यहाँ पे स्थानीय थानाएं और चाहे यहाँ के नए एसएसपी हों चाहे पुराने एसएसपी, आपको बता दी कि सीजन 3 माना जाता है एक तरह से कोयला का। सीजन 3 है कि तीसरी बार कोयला चल रहा है। आपको बता दें लगातार निरसा में भी उत्खनन के मामले में दबे हुए मौत का मुहाने में मजदूर चले जाते हैं, मजदूर जाते हैं, उसकी मौत हो जाती है, पुष्टि नहीं हो पाती है और उन्हें छाप दिया जाता है। जिस तरह से आपने कल रात की घटनाएं बता दें कि रात के 10 बजे हम लोग को सूचना मिली, 9-10 बजे के करीब की केसरगढ़ा बाघमारा में, केसरगढ़ा जगह का नाम है जहाँ पे अवैध उत्खनन हो रहा है, वहाँ पे चाल धंसने से 9 लोगों की मौत आ गई। 9 लोगों की मौत हुई है। हम लोग ने तुरंत दौड़ना शुरू किया और तुरंत खबर को लेकर जाना शुरू किया। लेकिन कुछ दूर ही पहुंचे सामने, जब खदान के आसपास में 3 किलोमीटर के आसपास जब गए, वहाँ पे लोग खड़े थे, वहाँ के सिंडिकेट के लोग खड़े थे और उन्होंने कहा क्या कि यहाँ से आगे मत जाइए, कुछ ऐसी बातें नहीं हुई, वापस लौट जाइए। यहाँ तक पत्रकारों को एक तरह से धमकाया भी गया, जिस तरह से कि वहाँ आ जाना सुरक्षा नहीं है, आपको जाना जरूरी नहीं है। अंदर प्रशासन होंगे तो होंगे, उनकी काम है प्रशासन को पुष्टि करने की। तो सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय थाना क्या कर रहे हैं। उसके बाद सरजू राय का ट्विटर सुबह में ट्वीट हुआ, तुरंत ही 9 लोगों की मौत के बाद पूरा माहौल गर्म हो गया। आपको बताते हैं कि सरजू राय भी पहुंचे, केसरगढ़ा में निरीक्षण किए, वहाँ के ग्रामीणों से मिले, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश इतना था भयावह। आपको बताते हैं कि चौधरी भी वहाँ पे पहुंच गए तुरंत ही। उसके बाद वहाँ ग्रामीणों ने घेर लिया और उन्हें बताया कि यहाँ कोई घटना नहीं घटी है। लेकिन देखिए किस तरह से सिंडिकेट काम कर रहा है। आसपास के जो सिंडिकेट है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, वो नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल कुंदन, आप हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेते हैं संपादक अनुराग ठाकुर का। अनुराग जी, देखिए ये तस्वीर आपने भी पूरी देखी, हमने भी पूरी देखी, प्रतिक्रिया भी आई और लोगों में आक्रोश जो है वो भी हमने देखा। लेकिन अब वहां के लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि सालों से, अगर हम देखें 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि सालों से सरकार और प्रशासन के नाक के नीचे सालों से ये अवैध खनन चल रहा है। लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इन्हें किन्हीं का संरक्षण मिल रहा है, जैसे कि स्थानीय प्रशासन या फिर कोई राजनीतिक चेहरा। अनुराग जी बिल्कुल रितिका, अगर हम धनबाद की बात करें तो अवैध कोयला खनन वहाँ कोई नई बात नहीं है और ये कोई पहला हादसा भी नहीं है। इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि इसी साल फरवरी में ही 5 मजदूरों की मौत हुई थी गोपीनाथपुर में ईसीएन के द्वारा छोड़ी गई खदान के धंसने से। ईसीएन कंपनी के द्वारा छोड़ी गई खदान में वहाँ पे अवैध खनन करवाया जा रहा था मजदूरों के द्वारा, वहाँ 5 लोगों की मौत हुई थी। और इससे पहले भी निरसा में भी इसी साल एक चाल धंसने से कई लोग मरते मरते बचे थे। हालांकि उसमें किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन वो हादसा टल गया था, किसी की जान नहीं गई थी।
तो कुल मिला के देखा जाए तो इस तरह का जो अवैध खनन है धनबाद में रितिका, वो लगातार चल रहा है और कहीं ना कहीं मिली भगत से ही चल रहा है। प्रशासन की जानकारी के बिना रितिका मैं आपको बता दूं वहां पे कोई काम नहीं हो सकता। जैसे ये जो क्षेत्र है ये बागमारा में ही पड़ता है, तो बागमारा में इसके अलावा भी, और हमारे पास जो जानकारी है हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं, और भी कई जगहों पर अवैध खनन किया जा रहा है। उसमें से एक नाम है चेतुडी राम कनाली ओपी, वहां पे भी 3 खदान में काम चल रहे हैं, अवैध खनन हो रहा है वहां पे। तेतुलमारी में हो रहा है, किनारी में हो रहा है, और ये सभी बागमारा में ही पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी घटना है। जो भी अवैध खनन करा रहे हैं, जो भी पार्टी होती है जो काम करवाती है, और पुलिस के साथ घाट से ही मिलकर काम होता है, बिना लोकल सपोर्ट के, बिना लोकल थाना के सपोर्ट के, बिना डीएसपी के सपोर्ट के ये काम नहीं हो सकता, और बिना किसी नेता के संरक्षण के भी ये काम नहीं हो सकता। तो सभी का जब सपोर्ट रहता है रितिका, तभी ये अवैध खनन हो सकता है, और सभी को उसमें कट जाता है कि सभी के मुंह बंद रहें। लेकिन आखिर ये कब तक आप इस तरीके से जो अवैध खनन करा रहे हैं बिना किसी सेफ्टी के, जिस खदान को छोड़ दिया गया है कि वहां पे अब खनन वैध नहीं है, वहां पे कभी भी हादसा हो सकता है, वहां पे चंद पैसों का लालच देके कोलकाता से दूसरे शहरों से आप मजदूर बुलाते हैं, धनबाद के भी लोकल मजदूर होते हैं, उन्हें दिहाड़ी पे काम कराते हैं, और उनकी सेफ्टी का क्या, कोई इंश्योरेंस नहीं, कुछ नहीं, लोग काम करते हैं, कोयला निकालते हैं, उन्हें दिहाड़ी मिलती है। तो कहीं ना कहीं इन सब पे रोक लगने की ज़रूरत है। जिस तरीके से इरफान अंसारी ने बीसीसीएल को दोष दिया है, और सभी मुख्यमंत्री से भी जांच की मांग कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जरूर इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और धनबाद में जिस तरीके से कोयला का वर्चस्व बढ़ रहा है, अवैध खनन बढ़ रहा है, इस पे अंकुश लगाने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे ही मौत हमें देखने को मिलेगी। और ये कोई पहली घटना नहीं है, जैसे हमने पहले भी बताया कि ये दशकों से चला आ रहा है, अवैध खनन धनबाद में कई सालों से चला आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी, और ये कोई मौत भी पहली बार नहीं हुई कि 9 मजदूरों की मौत हो गई, इससे पहले भी मौतें हुई हैं। हर बार लोग हाय तौबा करते हैं, इंक्वायरी की मांग करते हैं, जांच बैठती है, लेकिन वो मामला फिर हफ्ते भर में ही दबा दिया जाता है, मामला खत्म हो जाता है, कुछ मुआवजा मिल जाता है, चंद रुपए मजदूर के परिजनों को मिल जाते हैं, और मामला वहीं दब जाता है। तो इस बार प्रशासन को चाहिए कि सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और प्रशासन को ऐसे खदानों में खनन की भी परमिशन नहीं देना चाहिए। और जैसे लोकल थाने हैं, अगर उनका सपोर्ट नहीं होगा तो अवैध खनन नहीं होगा। तो धनबाद एसएसपी को चाहिए कि इस पे रोक लगाएं, प्रभात कुमार को चाहिए कि इस पे रोक लगाएं, अपने डीएसपी को, अपने थानेदारों को कहें कि इस तरीके के साइट पे जो अवैध खनन हो रहे हैं, जो उनके पुलिस कर्मियों द्वारा, पुलिसकर्मी के साथ घाट से ही ये सारे अवैध खनन होते हैं, तो इस पे रोक लगाने की ज़रूरत है। और जैसा कि हमारे मंत्री ने भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये जो हादसे हैं ये बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, इसमें कमी नहीं आ रही है। और जिस तरीके से 9 मजदूरों की दब के मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत भयावह हादसा है। और आखिर इसका जिम्मेदार कौन, किसे दोषी मानेगी वहाँ की जनता, उनके परिजन, या फिर पुलिस? तो इस पे कार्रवाई की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये मामले ऐसे ही दबते रहेंगे तब तक ये हादसे होते रहेंगे। इसलिए रितिका, बहुत ज़रूरी है कि इस बार उचित कार्रवाई हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और ये जो अवैध खनन हो रहा है, जिन जिन खदानों में, जो बंद पड़े खदान में जहाँ पे रिस्की है, वहाँ पे इस तरीके से खनन ना हो, इस पर भी बंदिश लगाने की ज़रूरत है। जी रितिका। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, वापस से रुक कर लेते हैं सहयोगी कुंदन का, क्योंकि कुंदन इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं। कुंदन, देखिए, शुरू से ही इसे लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है कि कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, लेकिन जिनकी जान वहां पर जा रही है, उनके परिजनों की अगर बात करें तो वो तो साफ तौर पर कहते हैं कि क्योंकि हम गरीब हैं इसीलिए हमारी जान का कोई मूल्य नहीं है। अब यही कोई बड़ा चेहरा होता तो फौरन एक्शन लिया जाता। बिल्कुल रितिका, जिस तरह से मजदूर की मौत जाती है, 500 रुपए के लिए वो खटने आते हैं, और मजदूर कोयला निकाल कर कोयला माफियाओं को देते हैं, और वो कोयला माफिया करोड़ों में खेलते हैं। बताते हैं आपको, बात सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब पुष्टि भी होती है, अगर सांसद कह रहे हैं, चौधरी कह रहे हैं 12 लोग की मेरे पास नाम है, नाम नहीं गिराया, 5 लोगों की मौत की उनके पास लिस्टें हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ये कहना नहीं चाह रही है
क्या मौतें हुई हैं, क्योंकि अभी तक अधिकारी पुष्टि नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ा संरक्षण दिखाई दे रहा है। जहाँ तक माफियाओं की बात करें तो आपको बता दें कि धनबाद ही जिला पूरा कोयले का खदानों से भरा पड़ा है। आपको बता दें कि निरसा में भी मौतें होती है, आपको पंचित में भी मौतें होती है, और बागमारा वो क्षेत्र है जहाँ अवैध उत्खनन पैदा ही बिल्कुल वहीं बिल्कुल पे होता है। कुंदन, आपको बिल्कुल बता आप दें। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अनुराग का मैं रुख करना चाहूंगी, अनुराग जी का मैं रुख करना चाहूंगी। सबके मन में ये एक सवाल रहता है अनुराग, जब भी इस तरह की खबर अवैध कोयले से जुड़ी हुई आती है कि ये जो अवैध कोयला रहता है, मतलब हम अगर कहें अवैध खनन से निकला जो ये कोयला रहता है, आखिर वो जाता कहाँ है? क्या कोई संगठित तस्करी नेटवर्क है जो इसके पीछे काम कर रहा है? जी रितिका, इन चीज़ों को आप ऐसे समझिए कि जो भी कोयला का अवैध खनन होता है, कोयला को एक जगह डंप किया जाता है, और क्योंकि धनबाद का कोयला काफ़ी अच्छा माना जाता है, झारखंड में कोकिंग कोक होता है, वो कोकिंग कोल होता है, हार्ड कोक होता है, तो उसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी होती है। वहाँ से अगर बीसीसीएल कराती है, जो सरकारी जो वैध है, जो लीगल है, तो वो प्लांट में जाते हैं। और जो अवैध खनन होता है उसकी तस्करी वहाँ पे उसकी नकली कागजात बनाए जाते हैं वहाँ पे गिरोह के द्वारा। उसके बाद तमाम कोयला यूपी जाता है, बिहार जाता है, और बंगाल के कुछ बॉर्डर एरियाज पे भी जाता है। और पूरे जो रूट को देखा जाए तो धनबाद से जैसे निकलता है यूपी जाता है, तो वो पूरी सेटिंग होती है वहाँ से। ऐसा नहीं है कि बस वहीं तक वो जो पूरा गैंग है वहीं तक सीमित है। खनन तक, खनन हो गया अवैध कोयला, फिर उसे किसी एक जगह पे डंप किया गया, या वहाँ पे जो डंप किया गया, जहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाया गया, वहाँ से ट्रकों पे लोड होता है, हाईवा पे लोड होता है, और वहाँ से वो यूपी और फिर बिहार निकल जाता है, और कुछ ट्रकें बंगाल के बॉर्डरिंग एरियाज पे भी जाती है। तो ये पूरा नेटवर्क काम करता है, और इसी के लिए वहाँ, क्योंकि सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि कोयला खनन हजारीबाग में भी होता है, रामगढ़ में भी होता है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ धनबाद का कोयला काफ़ी अच्छा कोयला माना जाता है, इसलिए वहाँ के कोयले की डिमांड है, और इसीलिए वहाँ पे अवैध खनन सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए उसे हीरो की नगरी, काला हीरा का नगरी कहा जाता है, और इसीलिए वहाँ सबसे ज़्यादा अवैध खनन होता है। और कोई एक जगह नहीं, आप निरसा ले लो, आप बागमारा ले लो, अब मैंने कई नाम अभी अपने दर्शकों को बताए, हर जगह तेतुलमारी हो गया, कतरास हो गया, हर जगह अवैध खनन हो रहा है। लेकिन ये खनन हो भी रहा है और पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुलिस ऐसे अवैध खनन को परमिशन क्यों देती है? आखिर लोकल पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, और अगर होती है तो फिर वो क्यों मूक दर्शक बने रहते हैं, चंद पैसों की लालच के लिए क्यों इस अवैध खनन को होने देते हैं? क्योंकि इससे आम मजदूर, जो गरीब मजदूर हैं, उनकी मौत हो रही है। आखिर कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? वो मजदूर भुगत रहे हैं जो बाहर से आके चंद पैसों की लालच के लिए मजदूरी कर रहे हैं, उस कोयले को तोड़ के निकाल रहे हैं अपने मालिक के लिए, उसे स्टोर कर रहे हैं, फिर वो कोयला जा रहा है, उन्हें क्या मिल रहा है? चंद पैसे। लेकिन उस अवैध कोयले के खनन से जो वहाँ पे जो काम करा रहे हैं वो माला माल हो रहे हैं, जो सिंडिकेट है वो माला माल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पे बिल्कुल अनुराग, मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है, अगर एक सेंटेंस में इस पूरे मामले को देखा जाए तो अब वो वक्त आ चुका है जब सरकार को भी इस पर गंभीर तरह से सोचना चाहिए और कोई ठोस एक्शन लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन, आप दोनों का हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, और बहुत ही विस्तार तरीके से उस पूरे मामले को लेकर एक एक बिंदु पर तमाम बातें दर्शकों को बताने के लिए।